नैब और अदालत उन केसेस को खोले और उनका पैसा लूटा हुआ वापस लेकर आए ताकि अवाम का बोझ हल्का हो। अभी एक गरीब आदमी दिन को जना आपकी बड़ी गाड़ी चलाता है, रात को घर पैदल जाता है। क्यों? एक असम्बली तोड़ दी, असम्बली के अंदर हूँ, असम्बली के बाहर हूँ, धरना दे रहा हूँ, जेल में जेल भरो ना, लोगों का पेट भरो। एक दिन आएगा, खामोशी के बाद फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त आया, हमारा तो दौर आएगा। जिस जमीन पर अदल इंसाफ नहीं होता, ठीक है, वो जमीन हिल जाती है। इस वक्त अवाम जो है वो तो पिस गई है, लेकिन हुकूमत बड़ी बेहतरीन जा रही है, केस भी माफ़ हो रहे हैं, 85 अफराद की एक काबीना भी है। क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से बोलना चाहूँगा, मैं किसी पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं आम आवाम की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि सबको पता है कि पूरे 50 सालों में मुल्क को किसने लूट के खाया है। बच्चे बच्चे को पता है। जब बच्चे बच्चे को पता है तो हमारे मुल्क चलाने वाले जो मैनेजमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, उन्हें नहीं पता। वो इस मुल्क में छोटे से बड़े नहीं हुए, वो कहाँ छोटे से बड़े हुए हैं, इसी मुल्क में छोटे से बड़े हुए हैं ना। उन्होंने भी देखा है कि 50 सालों में किसने मुल्क को लूट के खाया है। फिर कहते हैं कि सबूत लाओ, अदालतें लगाओ, तो ये इसको इंसाफ कौन देगा? ये आम आवाम उनका गिरेबान पकड़ेगी जिनका 50 सालों में लूट के खाया है, या अदलिया और मैनेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट उनका गिरेबान पकड़ेगी? इसका जवाब दें। ये अदलिया खामोश क्यों है? इन पे हाथ डाले। इमरान खान ने बोला है कि मैंने इनको पूरे सबूत दिए हैं, फिर भी बाजवा साहब ने कोई रिप्लाई नहीं करा, उसको दबा दिया है। तो नैब और अदालत उन केसेस को खोले और उनका पैसा लूटा हुआ वापस लेकर आए ताकि अवाम का बोझ हल्का हो। सबसे पहले ऊपर से बनी गाला बेचो, जरदारी गोश्त बेचो, दूसरी नवाज शरीफ का लाहौर वाला बेचें, दो आवाम को पैसे दे। बड़े जिसके एक कनाल से ज़्यादा घर है उसको लो के आओ, नीचे लेके आओ। महंगाई खत्म होगी? नहीं होगी। महंगाई किसके लिए? गरीब आदमी भी 100 रुपये का काट लेता है, अमीर आदमी भी 100 रुपये का यूफोन का काट है। दोनों को किस तरह बराबर है? इस तरह नहीं होता बराबर। अभी एक गरीब आदमी दिन को जना आपकी बड़ी गाड़ी चलाता है, रात को घर पैदल जाता है। क्यों? और महंगी, आपको आधे घंटे में पिज़्ज़ा बनाना, एक दिन रात को भूखा रहता है। क्यों? इस मुल्क को हमने खुद ख़राब किया है। हम सब जब तक साथ एक नहीं होंगे हम कैसे करेंगे? महंगाई भी आएगी, सारा कुछ भी आएगा। गरीब आदमी तो बोलता ही नहीं, गरीब आदमी तो वैसे ही मार गया। गरीब आदमी दूध नहीं खरीद सकता, चीनी नहीं खरीद सकता, आटा नहीं खरीद सकता, कैसे खरीदे? सारों को बुलाओ। एक असम्बली तोड़ दी, असम्बली के अंदर हूँ, असम्बली के बाहर हूँ, धरना दे रहा हूँ, जेल में जेल भरो ना, लोगों का पेट भरो। जब तक पेट नहीं भरेगा ना, कुछ भी नहीं होगी। ये लोग जो समझे आपके सामने, ये एक दिन आपका गर्बान पकड़े गए और पकड़ खींच के लेके आएंगे ताकि इनको पता चले कि गरीब क्या होता है। जिस दिन गरीब बिगड़ गया ना, ये सारे इनके भाग जाएंगे। एक दिन आएगा, खामोशी के बाद फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त आया, हमारा तो दौर आएगा। जी क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हालात कैसे हैं? खर्चे पूरे हो रहे हैं? हालात तो वर्स्ट है, वर्स्ट से वर्स्ट हो गए डे बाय डे, क्योंकि सिंस 1947 और 2022 तक जो आज तक महंगाई हुई है वो उसके बाद 1 ईयर में होगी, 2-3 माह में हुई है, डबल हो गया। और नंबर 1 इसका रीज़न ये है कि हमारी जो स्पेशली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, ठीक है, तो वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और ना ही उसके कोई फ़ायदा हासिल हो सके। हमारी जितनी इंडस्ट्रीज थी ऑल ओवर वो एक तो बंद हुई ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस, और उसके अलावा हमने चाइना पर इन्हिसार ज़्यादा कर दिया, ठीक है। और क्योंकि हमारी जितनी भी चीज़ें थी डेली यूज़ की, हम चाइनीज़ ब्रांड यूज़ करना शुरू कर दिया। हमारी गुजरांवाला की इंडस्ट्री बंद होगी, फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद होगी, सियालकोट की इंडस्ट्री बंद होगी। जो पैसा यहाँ से था वो बाहर शिफ्ट हो गया। फिर हमारा नीलम झीलम जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसके भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो चाइनीज़ हैं, वो चाइनीज़ पैसा सारा बाहर ले गए, ठीक है। अगर यही कॉन्ट्रैक्टर्स, यही लोग इस कंट्री में पैसा रहता, वो शफल होता रहता। और नंबर 1 ये है कि हमारी गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 4 सतून हैं। नंबर 1 जुडिशरी, नंबर 2 आर्मी, नंबर 3 आपकी जर्नलिस्ट, आपको साफ ही बोल रहे हैं हजरात, ठीक है। नंबर 1 मोर एक और है, चौथा आपका सतून आएगा फोर्सेस वगैरह के अलावा। लेकिन जुडिशरी का आपसे मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस ज़मीन पर अदल इंसाफ नहीं होता, ठीक है, वो ज़मीन हिल जाती है। यहाँ हमारे जज साहब बैठे होते हैं, इनके साथ एक वो रीडर बैठा होता है, वो साथ पैसे ले रहा होता है, 500 रुपीज़, 300 रुपीज़। मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ जो अदालतें हैं, यहाँ डिसीजंस सुनाए जाते हैं, फैसले सुनाए जाते हैं। अदल दुनिया में 2 हस्तियों ने किया है। नंबर 1 एक अल्लाह की ज़ात पाक ने, उसके बाद पैगम्बरों ने किया है जो मासूम थे। अब ये हमारे जजेज़ हैं, इनको एहसास होना चाहिए कि ये किस सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ डिसीजंस होते हैं, ना कि अदल होता है। जिस ज़मीन पर अदल नहीं होगा वो लरस जाएगी।
और ये हालात देख रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। आप लाख रुपये अर्न करते हैं या 2 लाख अर्न करते हैं, ठीक है, आपको नहीं मालूम होता आपका कहाँ जाता है एट द एंड, और डे बाय डे वर्स्ट होंगे। और आप ये देखेंगे कि हमारे पास 300 करोड़ रुपया रह गया, टोटल 300 करोड़ रुपया। अब हो सकता है आने वाले वक्त में शायद इनके पास पे के लिए भी पैसे ना हो। ये जो हमारी जो आवाम है, जब तक उसमें दम है वो परचेजिंग कर रही है, ठीक है। अब ये मार्केट को देख सकते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, यूज़र हूँ, और आप रश देख सकते हैं, जिससे 100% था अभी मेरा 80% कम हो गया है, 20% लोग हैं। कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो गई, कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। और स्पेशली हमारी अदलिया से गुजारिश है, ठीक है, कि इन पे अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, ठीक है, और अदल किया जाए, इंसाफ किया जाए। होगा तो ही मामला ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है, आज़ादी इज़हार राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है। एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।